Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Last time we have discussed about the third A elements in which we discuss their introduction and their occurrence. Today we are going to discuss about the compounds of boron. आज हम जो है वो compounds of boron पढ़ेंगे. बोरॉन के कौन कौन से कंपाउंड हैं, ये कल हमने कुछ टेबल में इसके मिनरल्स बोरॉन के देखे थे. इनमें बोरेक्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. बोरेक्स क्या है? दैट इज द सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज कॉल्ड द बोरेक्स या सोडियम टेट्राबोरेट. तो बोरेक्स इज द सोडियम साल्ट ऑफ द टेट्राबोरिक एसिड. सोडियम साल्ट है इसका, क्योंकि यहाँ पे साथ सोडियम मौजूद है, तो ये टेट्राबोरिक एसिड जो है इसका सोडियम साल्ट है. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल बोरेट्स. जितने भी बोरेट्स पाए जाते हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अक्रंस कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है? बोरेक्स अकर्स एज अ नेचुरल डिपॉजिट कॉल्ड टिन कॉल. बोरेक्स जो है इसका नेचुरल डिपॉजिट टिन कॉल की सूरत में ये पाया जाता है इन द ड्राइड अप लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया. तिब्बत और कैलिफोर्निया की लेक्स में ये पाया जाता है. नेचुरल डिपॉजिट जो है इसका नाम क्या है? नेचुरल डिपॉजिट का टिन कॉल. टिन कॉल जो है इसका नेचुरल डिपॉजिट है. नेचर में ये टिन कॉल की सूरत में पाया जाता है. मैन्युफैक्चर इसको बोरेक्स जो है इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? फॉर्मली बोरेक्स वाज मैन्युफैक्चर्ड. फॉर्मली मीन पहले वक्तों में बोरेक्स वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रीटिंग अ हार्ड सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड H3BO3. इसका सॉल्यूशन जो है इसका रिएक्शन करवाना है विद द सोडा ऐश. Borax was manufactured by treating a hard solution of boric acid with the proper amount of the soda ash. Soda ash that is the sodium carbonate. इसका रिएक्शन करवाया जाता है बोरिक एसिड के साथ, तो इससे बोरेक्स प्रोड्यूस होता है. Na2B4O7 प्लस वाटर मॉलिक्यूल 6 बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में इवॉल्व होती है. तो पहला मेथड इसका प्रोडक्शन का जो है मैन्युफैक्चरिंग का क्या है? इसमें बोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है जिसमें बोरेक्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. अच्छा, सेकंड तो ये तो था कि पहले वक्तों में फॉर्मली इसको कैसे बनाया जाता था. अब नाउअडेज बोरेक्स को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है? नाउअडेज बोरेक्स इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली obtained from the कैल्शियम बोरेट. कैल्शियम बोरेट से इसको हासिल किया जाता है. कैल्शियम बोरेट क्या है? ये क्लूमेनाइट. इसका फॉर्मूला क्या है? Ca2B6O11. इसको सोडा ऐश के साथ ट्रीट किया जाता है. इसमें भी सोडा ऐश के साथ रिएक्शन था बोरिक एसिड का, लेकिन इसमें सोडा ऐश के साथ रिएक्शन है क्लूमेनाइट का. तो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ बोरेक्स बनता है और साथ जो है ये सोडियम मेटाबोरेट बनता है NaBO2. तो नाउअडेज बोरेक्स इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्शियम बोरेट. कैल्शियम बोरेट से इसको हासिल किया जाता है. फाइनली पाउडर क्लूमेनाइट इज बॉइल्ड विद सोडियम कार्बोनेट. क्लूमेनाइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ बॉयल किया जाता है. इसका रिएक्शन करवाया जाता है. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता है and a mixture of borax and sodium metaborate is formed. बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट का भी जो है वो मिक्सचर बन जाता है. सोडियम मेटाबोरेट जो है इसको भी फर्दर ये जो इस रिएक्शन में सोडियम मेटाबोरेट बन रहा है इसको भी फर्दर बोरेक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. सोडियम मेटाबोरेट जो कि ऊपर वाले स्टेप में बना है, अगर इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो इससे भी बोरेक्स की फॉर्मेशन होती है. बोरेक्स बनता है और साथ सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है. द क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द टॉप इज टेकन ऑफ. ऊपर से जो क्लियर सोल्यूशन है वो ले लिया जाता है एंड इज देन अलाउड टू क्रिस्टलाइज, और उसको फिर क्रिस्टल बनने दिया जाता है.
व्हेन द क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स सेपरेट आउट, जब बोरेक्स की क्रिस्टल सेपरेट हो जाती हैं, टू गेट मोर बोरेक्स, और बोरेक्स लेने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लोन थ्रू द मदर लीकर, जो फिल्ट्रेट होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम मेटाबोरेट के साथ रिएक्शन करती है। द सोडियम मेटाबोरेट इज डीकम्पोज्ड इनटू बोरेक्स, तो सोडियम मेटाबोरेट जो है वो बोरेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, विच सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द फाइन क्रिस्टल्स, जो कि फिर फाइन क्रिस्टल्स की सूरत में बोरेक्स जो है वो सेपरेट आउट जो है हो जाता है। तो यहाँ पे हमने दो मेथड्स पढ़े हैं अभी तक बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग के। इसमें से जो पहला मेथड था उसमें क्या किया है कि उसमें बोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया है विद द सोडा ऐश, जिसको सोडियम कार्बोनेट है जिसका फार्मूला, इसके साथ रिएक्शन करवाया है, तो इससे बोरेक्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ये मेथड जो है वो पहले वक्तों में ये मेथड यूज किया जाता था, लेकिन आजकल जो मेथड यूज किया जाता है वो सेकंड वाला है, जिसमें क्लोमेनाइट का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट की फॉर्मेशन होती है। अब जो सोडियम मेटाबोरेट यहाँ से बनता है, इसको भी फर्दर कन्वर्ट किया जा सकता है बोरेक्स में, अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसको भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के इसको बोरेक्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, बोरेक्स में आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टिन काल। हमने टिन काल क्या था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि टिन काल जो है वो बोरेक्स का नेचुरल डिपॉजिट है, तो बोरेक्स अपने नेचुरल डिपॉजिट से भी लिया जा सकता है। तो बोरेक्स में आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टिन काल। टिन काल इसका जो है वो नेचुरल डिपॉजिट है, दैट इज Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल। टिन काल से इसको कैसे लिया जा सकता है, बाय ट्रीटिंग टिन काल विद वाटर, टिन काल का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए एंड सब्सिक्वेंटली एवेपोरेटिंग द क्लियर सोल्यूशन, और क्लियर सोल्यूशन को फिर एवेपोरेट करवाया जाए व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स सेपरेट आउट। बोरेक्स की क्रिस्टल जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। तो ये तीन मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, एक में बोरिक एसिड का सोडा ऐश के साथ रिएक्शन करवाया है, दूसरे में क्लोमेनाइट का सोडा ऐश के साथ रिएक्शन करवाया है, और थर्ड मेथड ये है कि आप उसका जो नेचुरल डिपॉजिट है बोरेक्स का, दैट इज द टिन काल, वहां से भी बोरेक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बोरेक्स की प्रॉपर्टीज की तरफ। बोरेक्स कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है। बोरेक्स इज अ वाइट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल्स होती हैं इसकी डेफिनेट शेप की। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में ये थोड़ा सॉल्युबल होता है, बट इट इज मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। लेकिन जैसे जैसे पानी आप गर्म करते हैं, हॉट वाटर करते हैं, तो ये उसमें इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। 100 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व 3 ग्राम ऑफ डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मीन बोरेक्स का वो कंपाउंड जिसमें साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर आपने 100 ग्राम वाटर लिया है तो उसमें 3 ग्राम बोरेक्स के डिजॉल्व हो जाते हैं एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर फिर हम जो है वो टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, तो फिर जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और फिर जो है वो 3 ग्राम की बजाय अब 99.3 ग्राम जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो कितनी ज्यादा जो है वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई है। इफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन बी अलाउड टू क्रिस्टलाइज अबव 62 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने सैचुरेटेड इसका सोल्यूशन बनाया और उसको फिर क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ दें एट अबाउट 62 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स ऑफ पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट में जिसमें साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल जो है वो क्रिस्टल्स की शेप है। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स ऑफ पेंटाहाइड्रेट, बोरेक्स का वो मॉलिक्यूल जिसमें साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, पेंटाहाइड्रेट, वो फिर वहां से सेपरेट आउट हो जाएगा। और अगर आप जो है वो टेम्परेचर रखें बिलो 62 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 62 से बिलो आप टेम्परेचर रखते हैं तो द डेकाहाइड्रेट इज फॉर्म, फिर डेकाहाइड्रेट बनता है। डेकाहाइड्रेट मीन जिसमें साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। बोरेक्स जो है इसका सोल्यूशन, ये एंड वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस।
जो बोरेक्स है इसका सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है हाइड्रोलिसिस की वजह से। बोरेक्स है इसका आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसका ये स्ट्रांगली अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाती है। बोरेक्स वाटर के साथ रिएक्शन पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ बोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बहुत स्ट्रांग एल्कली है और जबकि ये बोरिक एसिड जो है ये वीक एसिड है। तो एक स्ट्रांग एल्कली है और एक वीक एसिड है, तो इसकी वजह से जो ओवरऑल सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो बोरेक्स जो है इसका सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में होता क्या है कि इसमें बोरेक्स वाटर के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि एक स्ट्रांग एल्कली है और बोरिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, इस वजह से जो सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। ये जो हाइड्रोलिसिस है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन। अगर ग्लिसरीन हो तो ये हाइड्रोलिसिस का अमल जो है वो नहीं होगा। द हाइड्रोलिसिस इज प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की मदद से हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। When heated, borax loses water and swells up into white porous mass due to expulsion of water। जब आप बोरक्स को हीट करते हैं तो ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है और वाइट पोरस मैस बना देता है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें से जो है वो पानी निकल जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग इट मेल्ट्स इनटू अ क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास। और आप इसको हीट करें तो ये ट्रांसपेरेंट जैसे शीशा होता है उस तरह की शेप में आ जाता है। विच डिजॉल्व्स मैनी मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्मिंग द कलर बीड्स, जो कि डिफरेंट मेटल्स के साथ फिर रिएक्ट करता है और कलर बीड्स बनाता है। डिफरेंट कलर की बीड्स होती हैं। ये आगे हम बोरेक्स बीड टेस्ट में भी इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट की मदद से डिफरेंट मेटल्स उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। आगे फर्दर डिटेल हम नेक्स्ट बोरेक्स बीड टेस्ट में इसकी पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या है कि बोरेक्स को जब हीट करते हैं तो ये स्वेल हो जाता है और वाइट पोरस मैस बनाता है, क्योंकि इसमें से पानी जो है वो निकल जाता है। और ये फर्दर आप इसको हीट करें तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज Na2B4O7 में ये आ जाता है। दैट इज अ ग्लासी मैस। Its aqueous solution reacts with HCl or sulfuric acid to form the boric acid। इसका जो aqueous solution होता है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बोरिक एसिड बनाता है। पहले रिएक्शन इसका HCl के साथ दिया है। फर्स्ट में HCl के साथ ये रिएक्ट करता है NaCl और बोरिक एसिड बनाता है। सेकंड स्टेप में ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट और बोरिक एसिड बनाता है। When borax is heated with aluminium chloride, जब बोरक्स का हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ, तो इसमें बोरॉन नाइट्राइड बनता है। ये बोरॉन नाइट्राइड है। साथ सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और बोरॉन का ऑक्साइड बनता है। बोरक्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आयनाइजेस एज। बोरक्स को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो इसमें से 2 सोडियम के आयंस अलग हो जाते हैं और B4O7 ऊपर -2 इसका चार्ज होता है, ये अलग हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ द B4O7 -2 आयंस अकर्स एज फॉलो। ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बोरिक एसिड और 2 हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करता है। सो अ स्ट्रॉन्ग एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच इज हाईली आयनाइज्ड। स्ट्रॉन्ग एल्कली बनती है। ये सोडियम और OH, ये जो पहले हमने रिएक्शन पढ़ा था स्टार्ट में, ये वही रिएक्शन है, यही वाला रिएक्शन है। इसको अब उन्होंने स्टेप्स में बताया है कि बोरक्स जो है ये पहले आयनाइज होता है, सोडियम और B4O7 -2 आयंस बनाता है। ये जो आयंस बनते हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन पे बोरिक एसिड बना देते हैं। यहाँ से सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन ये आपस में मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ये वही वाला रिएक्शन है जिसको अब स्टेप बाय स्टेप लिखा है। So a strong alkali sodium hydroxide is formed which is highly ionized। strong alkali बनती है सोडियम हाइड्रोक्साइड
स्ट्रॉन्ग एल्कली है जो कि हाईली आयनाइज हो जाती है, आयनाइजेशन इसकी होती है। ऑन द अदर हैंड बोरिक एसिड इज आयनाइज टू अ लिटिल एक्सटेंट। बोरिक एसिड जो है इसकी बहुत ही लिमिटेड आयनाइजेशन होती है, इस वजह से ये वीक एसिड है। तो हैंस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स एज अ होल इज अल्कलाइन इन नेचर। इस वजह से जो बोरेक्स का सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है आपको कि व्हाई द सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। तो बोरेक्स का सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन इन नेचर क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। इसमें आपने ये क्वेश्चन लिखनी है कि बोरेक्स जो है वो वाटर के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड बनाता है। बोरिक एसिड जो है इसकी लिमिटेड आयनाइजेशन होने की वजह से ये एक वीक एसिड है, जबकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये इसकी आयनाइजेशन ज्यादा होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है। तो इस वजह से जो ओवरऑल सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। आज का लेक्चर हम यहाँ तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम बोरेक्स बी टेस्ट डिस्कस करेंगे और आगे क्विस्टी ऑफ बोरेक्स बी टेस्ट, यूजेस ऑफ बोरेक्स, डिफरेंट ये हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपने बोरेक्स, इसकी अक्रेंस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी प्रॉपर्टीज ये आपने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज।